हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि सबसे पहले किसके बेसिस पे है, ईमेल के बेसिस पे, ईमेल एंड नेटवर्क के बेसिस पे जो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम अटैचमेंट साइज जनरली अलाउड इन मोस्ट ईमेल सर्विस लाइक जीमेल। मतलब जो मोस्टली अप्रोक्सीमेटली जो साइज़ है जो कि आप फाइल अटैच करते हो अपने ईमेल के साथ, जैसे अपनी कोई ईमेल टाइप की, तो उसके अंदर अगर आप फोटो अटैच करोगे, वीडियो अटैच करोगे ईमेल में, जैसे कि, तो उसके कितने साइज़ होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम सब ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी एमबी की अटैच कर सकते हो। तो वो कर सकते हो आप ऑप्शन नंबर सी 25 एमबी का जीमेल में, और आउटलुक में 20 एमबी का, और जाहू में 25 एमबी तक आप कर सकते हो उसको ऐड। देन उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम अटैचमेंट साइज लिमिट फॉर एन ईमेल ऑन द जाहू प्लेटफॉर्म। जाहू प्लेटफॉर्म में ऊपर लिखा है 20 एमबी का, ऑप्शन नंबर बी। जाहू में बी, और जो ईमेल में जो मतलब में जनरली ईमेल में होती है वो आप 25 कर सकते हो, लाइक जीमेल में भी 25 का होता है, और आउटलुक में 20 एमबी का होता है, ऑप्शन नंबर सी। देन उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आप किसको कहते हो? ए सिंगल कंप्यूटर यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज, बी ऑप्शन है ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, सी है ए सिस्टम वेयर मल्टीपल कंप्यूटर आर इसोलेटेड, और लास्ट है ए कंप्यूटर वेयर मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू शेयर रिसोर्सेज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ए सिस्टम वेयर मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू शेयर रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क डिवाइस। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है नेटवर्क डिवाइसेस का? प्रिंटर है, प्रिंटर आउटपुट होता है, स्कैनर इनपुट होता है, मॉनिटर आउटपुट होता है, और रूटर होता है, स्विच होता है, हब है। ये एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर को आप एक साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे स्विच वो कनेक्ट करता है, रूटर क्या करता है, रूटर रूट दिखाता है, हब क्या करता है, हब के साथ भी आप कंप्यूटर अटैच करते हो आप, ठीक है। ये नेटवर्किंग डिवाइस है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी के ऊपर, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल, मतलब प्रोटोकॉल होता है रूल होता है, ये एक रूल होता है, ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए? एच टी टी पी, एफ टी पी, एच टी टी पी एस, या फिर पी ओ पी थ्री। तो वो होता है एच टी टी पी एस। अगर एच टी टी पी एस ऑप्शन नंबर सी ना दिया होता तो फिर आना था एच टी टी पी, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया है। सी क्या है? ये सिक्योर, और ज़्यादा सिक्योर एक वे है एच टी टी पी का, मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन वे है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एच टी टी पी एस, ये सिक्योर कम्युनिकेशन है ओवर द नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग ईमेल। मतलब जब आप ईमेल टाइप करते हो, जब उसको सेंड करते हो, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, मतलब कौन सा रूल उसमें लागू होता है, कौन सा होता है? पी ओ पी थ्री, आई एम ए पी, एस एम टी पी, या फिर डी एन एस। तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, एस एम टी पी। जब आप सेंड करते हो अपनी ईमेल को, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? एस एम टी पी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क। मतलब विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क। कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है रिलायबल कम्युनिकेशन करने के लिए? रिलायबल कम्युनिकेशन क्या होती है? मतलब ये पहले ये रिसीवर के साथ कॉन्टैक्ट बना लेता है ताकि डाटा लूज ना हो, तो वो कौन करता है? टीसीपी करता है, ऑप्शन नंबर सी। टीसीपी मीन्स फर्स्ट मेक कनेक्शन विद रिसीवर, मतलब पहले वो रिसीवर के साथ कनेक्शन बना लेता है, देन डाटा सेंड करता है। इट हेल्प डाटा नॉट इनकरप्टेड, मतलब इससे क्या होता है? डाटा लॉस होने के चांस नहीं होते। जैसे अब आपके व्हाट्सएप पे जब मैं कोई वीडियो सेंड करूँगा, तो पहले आपके साथ कनेक्शन बना लेगा, फिर डाटा धीरे धीरे आएगा डाटा पैकेट्स में। तो पहले से कम वो बना होगा कनेक्शन आपसे, तो वो डाटा कहीं आगे पीछे नहीं जाएगा, और ना ही वो लॉस होगा। देन उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग पैकेट्स विदाउट इंश्योरिंग डिलीवरी। मतलब कनेक्शन लेस, ये पहले कनेक्शन नहीं बनाता है, ऐसे डाटा सेंड करता है। ये कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, यूडीपी। इसमें क्या आएगा? जैसे लाइव स्ट्रीमिंग होगी, कोई अगर लाइव आ रहा है, तो मैं लाइव में कुछ बोल रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि डाटा आप तक पहुँचेगा। कई बार वो मिस भी हो जाता है आपस में ना, वो कोई वर्ड मैं बोलता हूँ मिस हो जाता है। जैसे व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉलिंग करते हो, कुछ आप बोलते हो, वो मिस हो जाता है, तो वो होता है यूडीपी में, जो कि कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन होती है। यूडीपी मीन्स नो मेक कनेक्शन विद द रिसीवर एट द डाटा सेंड टाइम रिस्क ऑफ लॉस, मतलब वो लॉस हो सकता है इनक्रप्टेड डाटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग नेटवर्क डिवाइसेज एंड कलेक्टिंग परफॉर्मेंस डाटा। मतलब कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, रिस्पॉन्सिबल है नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, नेटवर्क डिवाइसेज को मैनेज करने के लिए, और कलेक्टिंग परफॉर्म, जो परफॉर्म करता है डाटा, उनको कलेक्ट करता है, तो वो कौन सा आता है? वो होता है ऑप्शन नंबर डी, एस एन एम पी। ऑप्शन नंबर डी, एस एन एम पी, ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जो कि नेटवर्क डिवाइसेज को मैनेज करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस असाइन IP एड्रेस डायनामिकली टू नेटवर्क डिवाइसेज। कौन सा इनमें से प्रोटोकॉल है जो कि IP एड्रेस को डायनेमिक करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, DHCP सर्वर।
DHCP इसकी फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, असाइन करता है आईपी एड्रेस को, मतलब आईपी एड्रेस एक टाइप का देता है टू द डिवाइस को, ताकि वो आपका जो डाटा है वो सही सही जगह पे पहुँचे। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिसॉल्विंग डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है रिसॉल्विंग डोमेन नेम करने के लिए, वो टू द जो रिसॉल्विंग डोमेन नेम करता है टू द आईपी एड्रेस, तो वो कौन करता है, ऑप्शन नंबर सी DNS। देन उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए फायरवॉल इन ए नेटवर्क, जो फायरवॉल होती है नेटवर्क में उसका क्या काम होता है, टू एम्पलीफाई नेटवर्क, टू कन्वर्ट डाटा सिग्नल, टू असाइन आईपी एड्रेस, या फिर इसका है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोलिंग एंड फिल्टरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग डाटा, मतलब जो डाटा आ रहा है जा रहा है उसको फिल्टर करता है ताकि कोई हैकर वगैरह उसको मतलब उसको हैक ना कर पाए, उसको डिलीट ना कर पाए। नेटवर्क ट्रैफिक ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी रूल्स विच आर सेट बाय जो भी आपने रूल सेट किए होंगे उनके रिलेटेड इसको वो फिल्टर करता है। इट प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड साइबर अटैक। ठीक है, फायरवॉल का ये काम होता है जो मतलब कंट्रोल और फिल्टर करता है इनकमिंग और आउटगोइंग डाटा को, ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क एंड फंक्शनल के ऊपर है ये, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूटर, रूटर का फंक्शन क्या होता है, टू कनेक्ट टू सेगमेंट, टू एम्पलीफाई द सिग्नल स्ट्रेंथ, टू रूट डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, टू असाइन आईपी एड्रेस। तो ये रूटर क्या करता है, एक रूट दिखाता है डाटा पैकेट्स को, मतलब जहाँ से डाटा जाएगा उसको ये रूट दिखाता है, टू रूट डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। जैसे मैं सेंड कर रहा हूँ किसी को आपको कुछ कोई मैंने चीज़ सेंड की, तो ये रूटर क्या करेगा, जब डाटा जाएगा डाटा पैकेट्स में तो उसको रूट दिखाएगा कि इस रूट से जाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देन उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रूटर प्राइमरी फॉरवर्ड डाटा बेस्ड ऑन विच इन्फॉर्मेशन, मतलब जब ये रूटर होता है जब ये डाटा फॉरवर्ड करता है तो किस बेसिस पे करता है, मतलब जब ये रूट आपको शो करता है किस रूट से जाओ उस बंदे तक पहुंचोगे तो वो किस बेस पे करता है, मतलब उस बंदे को कैसे फाइंड करता है, तो वो करता है आईपी एड्रेस से फाइंड, उसका आईपी एड्रेस जो उसके पास होगा रूटर के पास, देन वो रूट बना देता है कि आप इसी रूट से जाओ तो इस बंदे के पास पहुँच जाओगे। आईपी एड्रेस से क्या होता है, उस बंदे का उस डिवाइस का एक्यूरेट लोकेशन पता लग जाती है, तो जो आपका जो भी डाटा होता है वो सही डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज नोन एज इंटेलिजेंट हब, इंटेलिजेंट हब किसको कहते हो, रिपीटर को, रूटर को, स्विच को, या फिर मॉडेम को, तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर सी स्विच को, क्योंकि इसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर अटैच होकर एक साथ काम करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्किंग डिवाइस इज यूज टू एम्पलीफाई सिग्नल इन ए नेटवर्क, एम्पलीफाई सिग्नल मतलब जो कि सिग्नल को रीजनरेट करता है, जब कई बार अपनी डाटा कहीं दूर भेजना हो, जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो कई बार क्या होता है सिग्नल वीक होने लगते हैं, तो उसको रीजनरेट कौन करता है, ऑप्शन नंबर सी रिपीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रिपीटर क्या करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल्स को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा फॉर इंटरनेट एक्सेस, मतलब जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है फॉर द इंटरनेट एक्सेस, रूटर करता है, स्विच करता है, मॉडेम करता है, या फिर हब करता है, तो वो करता है मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट करता है, जैसे लाइक आप वाईफाई, जो वाईफाई में वो डब्बा नहीं लगा तो जो आपके घर में लगा होता है वो होता है मॉडेम। तो क्या होता है, जैसे उनके पीछे वायर लगी होती हैं, तो वायर को तो थ्रू एनालॉग डाटा आता है तो फिर वो आपको डिजिटली मिलता है, लेकिन जो आप अपने फ़ोन से उसको डिजिटल सिग्नल दे रहे हो तो वो सिग्नल को फिर एनालॉग में कन्वर्ट भी करता है, मतलब ये दोनों करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, जो कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करता है, वो कौन सा इनमें से कौन सा डिवाइस है, रूटर है, स्विच है, रिपीटर है, या फिर गेटवे है, तो वो ऑप्शन नंबर डी गेटवे। कनेक्ट नेटवर्क दैट डिफरेंट प्रोटोकॉल रूल्स, एग्जाम्पल मिंत्रा शॉपिंग, मतलब जैसे आप मिंत्रा पे शॉपिंग कर रहे हो तो फिर आप जब बैंकिंग पे पहुंचते हो तो वो क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क से आपको कनेक्ट करता है, तो उसमें वो क्या हुआ, वो गेटवे हुआ एक। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क कम्युनिकेशन मोड एंड टोपोलॉजी के ऊपर, विच कम्युनिकेशन मोड अलाउ डाटा टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मोड है जो कि फ्लो जिसमें कि सिर्फ एक ही तरफ से डाटा फ्लो होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, या फिर बाई डायरेक्शनल, तो वो ऑप्शन नंबर सी सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही तरफ से डाटा आता है, जैसे आप टीवी देख रहे हो है ना, तो टीवी देख रेडियो देख रहे हो तो सिर्फ उधर से डाटा आ रहा है, आप कोई इसको वो इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि ये चला, वो ऐसा नहीं होता, बस आप चेंज कर सकते हो ऐसे, लेकिन जो आ रहा है वो आप वही देख सकते हो, आपने से वो मतलब आप दे नहीं सकते उसको डाटा, सिर्फ एक साइड से डाटा आता है, ओनली वन डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी सिंप्लेक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिकेशन मोड अलाउ डाटा टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, मतलब एट ए सेम टाइम। और जो कौन सी कम्युनिकेशन मोड है जिसमें दोनों साइड से डाटा आता है वो भी सेम टाइम पे। उसको सिंपलेक्स बोलते हो, हाफ डुप्लेक्स बोलते हो, फुल डुप्लेक्स बोलते हो, या फिर मल्टी डायरेक्शनल बोलते हो। तो उसको बोलते हो आप ऑप्शन नंबर सी, फुल डायरेक्शनल। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, आता जाता है डाटा दोनों साइड से, लेकिन एक टाइम पे नहीं आता, अलग अलग टाइम पे, जैसे बाकी टाकी हो गए, पहले वो बोलेगा फिर मैं बोलूँगा। फुल डुप्लेक्स में जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, जो फुल डुप्लेक्स में आते हैं। ना उसके बाद, इन विच टोपोलॉजी डज नॉट ट्रैवल इन कॉन्टिन्यूस, डज इट डाटा ट्रैवल इन कॉन्टिन्यूस लूप। मतलब वो अगर आप ए ने सेंड किया तो वो बी को भी जाएगा, सी को भी जाएगा, डी को भी जाएगा, देन फिर ई को पहुंचेगा। अगर ई ने सीधा ए को देना तो फिर ई से वो पहले डी को जाएगा, फिर सी को, फिर बी को, फिर जाके ए में पहुंचेगा। मतलब वो डाटा सभी में ट्रैवल होगा। तो वो कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर सी, रिंग। रिंग टोपोलॉजी में ऐसा होता है। ना उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टोपोलॉजी इज कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजी। मतलब कौन सी इनमें से टोपोलॉजी है जो कि कम्बिनेशन होती है डिफरेंट टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी, मिक्स टोपोलॉजी, स्टार या फिर हाइब्रिड। तो वो होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है, जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा, जैसे कि नीचे लिखा हुआ, व्हेन टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजी आर कंबाइंड टुगेदर कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोजेक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द इंटरनेट। मतलब क्रिएशन ऑफ जब कि इंटरनेट बनाना था, क्रिएशन होनी थी, तो किसने प्रोजेक्ट, सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा आया था, वो आया था ARPANET। ऑप्शन नंबर बी, ARPANEट क्या है, 1960 फर्स्ट नेटवर्क था ये, जिसको कि जो कि इंटरनेट यूज़ होता था। फर्स्ट नेटवर्क था ये वाई द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो कि US डिपार्टमेंट ने किया था, जो कि उनकी आर्मी थी, उन्होंने ये इन्वेंट किया था फर्स्ट नेटवर्क। इसका गोल क्या था, शेयर रिसर्च एंड मैसेज बिटवीन कंप्यूटर। ये अपने मैसेज वगैरह, रिसर्च वगैरह शेयर करते थे। सबसे पहले ये नेटवर्क बना था। और इसकी डेवलपमेंट कब हुई, इनकी कम्युनिकेशन वो जैसे प्रोटोकॉल यूज़ कब से होने लगे, इसमें होने लगे 1970 में। ठीक है। तो ये सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, ARPANET था। अब इसका नाम नेक्सस रख दिया इन्होंने चेंज करके। सबसे पहले नेटवर्क US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क अलाउ लिमिटेड एक्सटर्नल एक्सेस टू कंपनी रिसोर्सेज। मतलब कि जो जैसे आपकी कंपनी है, तो कंपनी के कुछ एक्सेस आप कुछ हद तक बंदों को देते हो, तो वो किस में आता है, वो होता है एक्स्ट्रानेट में। ये आ गया, अलाउ एक्सटर्नल पीपल आल्सो अलाउ टू असेस द नेटवर्क और कम्युनिकेशन, बट ओनली द एक्सटर्नल विच आर रिलेटेड टू द कंपनी। लाइक क्लाइंट्स को देते हो, बिजनेस पार्टनर को देते हो, जो कि आपकी पार्टी में कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको, है ना। बस यही, जैसे आप किसी किसी अमेजोन पे जाते हो, तो वो देखता है, आप उसको उनके प्रोडक्ट को देखते हो, उसके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हो, तो वो आता है एक्सटर्नल, इसमें एक्स्ट्रानेट में। तो और इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट सिर्फ जो कंपनी के जो ऑनर हैं या फिर कंपनी के कुछ वर्कर हैं वही पढ़ सकते हैं। उसकी जैसे टर्म, जैसे कितने सेल वगैरह कितनी हो रही हैं, उनकी परचेज कितनी है, उनकी प्रॉफिट कितना है, तो वो इंटरनेट में आता है। और एक्स्ट्रानेट में आप उसके थोड़ा ज़्यादा वो शो करते हैं कंपनी का, और वो भी कुछ हद तक बंदे पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। देन लास्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइन डोमेन नेम एंड IP एड्रेस। ओ, इसका आंसर तो शो ही हो गया। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन, मतलब कि असाइन करता है नेम और नंबर को। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल के टॉपिक में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।